जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है। तो क्वेश्चन आ गया हमारा ये। क्वेश्चन है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? किस मुगल शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सुलह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो किसने अपनाई थी दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने अपनाई थी? अकबर ने। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कमेंट सेशन में। बताना है कि भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? ऑप्शन यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे है दोस्तों, आपको यह बताना है। तो कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताइए कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत के सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित किया गया नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे कार्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ध्यान में रखना, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। आपको स्थान पूछे तो कहां पर है? उत्तराखंड में ये स्थित है। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन लेखाहिया, भीमबेटका, घघरिया, आदमगढ़। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वाधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? कौन से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन से हुए? भीमबेटका से। भीमबेटका से प्राप्त हुए। अब भीमबेटका कहां पर है? तो कौन से राज्य में? एमपी में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अब बताइए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है। क्वेश्चन आ गया हमारा, कुमिनागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कुमिनामा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन से राज्य में कुमिनागा लोक नृत्य प्रसिद्ध? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कौन सा? नागालैंड में है। कहाँ का है? नागालैंड का। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1789 को निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो कौन सा राइट होगा? भारत में कागज उद्योग का सफल कारखाना 1789 में कौन से स्थान पर लगाया गया? ऑप्शन श्री रामपुरा, बालीगंज, लखनऊ, वाराणसी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पहला कागज का सफल कारखाना कहां पर लगाया गया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कहां पर? लखनऊ में लगाया गया। कहां पर? लखनऊ में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। लखनऊ में लगाया गया। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा होती है? कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा होती है। तो कौन से क्षेत्र में होती है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट यानी केरल। तो कौन सा राइट आंसर होगा? शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा कहां पर होती है भारत में? तो कहां पर होती है? पंजाब में। पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, राजस्थान में होती है, ध्यान में रखना, पश्चिमी राज्यों में होती है दोस्तों, राजस्थान में होती है। शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा कहां पर होती है? ये पश्चिमी राज्यों में होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि माउंट डोडावेटा किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? माउंट डोडावेटा किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में? ये चोटी है दोस्तों। तो कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में, ध्यान में रखना। और कौन सी पर्वत श्रृंखला की चोटी है ये? नीलगिरी की। कौन सी की है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की चोटी है ये, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत में स्थित मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भारत में स्थित मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे, तापी नदी पे, महानदी पे, यमुना नदी पे। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मंदार जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है दोस्तों। कौन सी पे? नर्मदा नदी पे है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। क्वेश्चन आ गया कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने, फहान ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा? सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। किसने? कनिष्क ने। तो इससे किसका व्यापार होता था सर्वाधिक? रेशम का। रेशम मार्ग भी कहते हैं इसे, सर्वाधिक व्यापार इससे ही होता था, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, त्रिमगम पहाड़ियों से। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? कावेरी नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सी पहाड़ियों से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। और कहां पर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तंत्रवेदी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सी चट्टानें होगी? तो आग्नेय चट्टानें होगी दोस्तों। कौन सी? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो किस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो किस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, मकर रेखा पे, प्रधान मध्याह्न रेखा पे। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो सूर्य उत्तरायण पे होता है तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पे। कौन सी रेखा पे? कर्क रेखा पे, ध्यान में रखना। कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। और दक्षिणायन में कहां पर पड़ती है? मकर रेखा में। दक्षिणायन में कहां पर पड़ती है? मकर रेखा पे, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? सर्वप्रथम शूद्रों की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वप्रथम शूद्रों की चर्चा किस ग्रंथ में मिली है? तो ऋग्वेद में मिली है दोस्तों। किस में मिली है? ऋग्वेद में
शूद्रों की चर्चा मिली है। ऋग्वेद में बताया गया है दोस्तों कि आपका कार्य के अकॉर्डिंग, आपके कार्य के अकॉर्डिंग आपका धर्म माना जाएगा दोस्तों। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, ये 4 वर्ण होते हैं दोस्तों। कौन से? ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य, जो ऋग्वेद में बताया गया है कि आपके धर्म, आपके कार्य बताते हैं कि आप कौन से वर्ण के हैं। तो ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन कालचक्रयान, हीनयान, ब्रजयान, महायान। तो कौन सी शाखा में दोस्तों मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता? तो कौन सी शाखा में? ब्रजयान में है दोस्तों। कौन सी शाखा में है? ब्रजयान में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर पाया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? माजुली द्वीप कौन सी नदी पे है दोस्तों? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे, व्यास पे, नर्मदा पे, सिंधु पे। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी पे है? तो वो कौन सी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? सुईसिनी, झौर, रहूप, विधि। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, तो कौन सा है? तो राहूप। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। कौन सा? तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि सर्क किक्र कहाँ स्थित है? सर्क किक्र कहाँ पर स्थित है? सर्क क्रीक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन गुजरात के साथ भारत पाक सीमा पर, लद्दाख में भारत पाक सीमा पर, पूर्वोत्तर में भारत चीन सीमा पर, एमसी मोहन लाइन के पास, मैकमोहन लाइन के पास, ये भारत म्यांमार सीमा के साथ। तो कहां पर है दोस्तों? सर्क क्रीक कहां पर है? तो कहां पर है? गुजरात के साथ पाकिस्तान भारत सीमा पर। कहां पर है? गुजरात के साथ पाकिस्तान और भारत की सीमा पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? सर्क क्रीक कहां पर है? गुजरात की कच्छ में, गुजरात के कच्छ में भारत पाक सीमा पर स्थित है। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2002 को किस राज्य का गठन हुआ? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन हुआ? तो कौन से राज्य का गठन हुआ 2000 को? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, झारखंड। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? 1 नवंबर 2000 को कौन से राज्य का गठन हुआ? तो कौन से राज्य को हुआ? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा? छत्तीसगढ़। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, कॉपर, निकल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों राइट हो जाएंगे। यहां पर कॉपर भी दिया गया है और तांबा भी दिया गया है, दोनों एक ही होते हैं, तो दोनों राइट हो जाएंगे। किसके लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी की खान? कॉपर या तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है दोस्तों? यह बताना है आपको। ऑप्शन असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? जूट सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो भारत में जूट कहां पर होती है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है?
तो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ग्वालियर, जबलपुर, कोटा, धौलपुर। तो कौन सा राइट होगा? तो बताना है कि आपको चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो कौन सा है? कोटा। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना। और इसे शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है। कौन सी नगरी? शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पर स्थित है? हैदराबाद, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल। तो बताओ दोस्तों, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पर स्थित है? तो कहां पर है चारों में से? तो कहां पर है? हैदराबाद में दोस्तों। कहां पर है? हैदराबाद में स्थित है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारा आ गया कि भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? भारत में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? लद्दाख, सियाचिन, गंगानगर, शिवखोड़ी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है भारत में? तो सियाचिन को। किसे जाना जाता है? सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि संपूर्ण भारत को जीतकर अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की थी? कौन सा राइट आंसर होगा? बुद्धगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की थी संपूर्ण भारत को जीतकर? तो किसने की? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि अखबार किस भाषा का शब्द है? फारसी, जैन, चीनी, उर्दू। तो कौन सा राइट होगा? अखबार किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो कौन सी भाषा का है अखबार? फारसी शब्द है दोस्तों। कौन सा शब्द है? फारसी। अखबार फारसी शब्द है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को। तो कौन सा राइट होगा? भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय असंतोष का जनक। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि अंग्रेजों में फूट डालो का शासन करो की नीति कब अपनाई? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858, 1857, 1859, 1860। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई? तो 1858 में अपनाई दोस्तों, 1858 में। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? थायराइड ग्रंथि में खराबी किसकी कमी से होती है? आयोडीन की, विटामिन की, कैल्शियम की, लोहे की। तो कौन सा राइट आंसर होगा? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा। कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब अपनाया गया? 1976, 1975, 1974, 1980। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मौलिक कर्तव्यों को कब अपनाया गया दोस्तों? तो बताना है आपको। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने पहले ये बताओ। तो 11 मौलिक कर्तव्य, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। स्वर्ण
समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने? 11। तो इन्हें अपनाया कब गया? तो इन्हें 1976 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? अपना कब? 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने। किसने? ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? तो बताओ दोस्तों, टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों। किसे? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन है हमारे ग्वालियर, वाराणसी, लखनऊ, मध्य प्रदेश। तो कौन सा राइट होगा? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में। ध्यान में रखना, कहाँ पर है? वाराणसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। आपको बताना कि खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, महाराणा कुंभा और हुमायूं के बीच, महाराणा उदय सिंह और औरंगजेब के बीच। तो बताओ खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों। किन किन के मध्य? राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा सेशन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। आज का ये सेशन इसी के साथ समाप्त होता है दोस्तों। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और आपको ये भी बताना है कि 36 क्वेश्चनों में से दोस्तों कितने 36 क्वेश्चनों में से आपके कितने राइट आंसर हुए, आपको ये भी बताना है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों एक खास खबर और है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपके लिए महामैराथन आने वाली है 10 तारीख को। 10 तारीख को महामैराथन लेकर आने वाले हैं हम आपके लिए। तो आप महामैराथन के लिए तैयार हो जाना कि महामैराथन को लेना ना भूलें। आपके लिए 2 या 2.5 घंटे की महामैराथन होगी, जिसमें हम आपके लिए लगभग 300 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चलो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।